हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लेबर: द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place in the genital organs in order to propel the products of conception, fetus, placenta, and membranes out of the uterus through the birth canal is called labor. लेबर कई इवेंट से मिलकर बना होता है। इसमें कई इवेंट्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, और ये इवेंट्स इसलिए होते हैं ताकि जो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जिसे हम लोग फीटस कहते हैं, उसके साथ साथ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को यूट्रस से होते हुए बर्थ कैनाल या वजाइनल वॉल से बाहर लाना, ये प्रोसेस ही लेबर कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल लेबर का कुछ क्राइटेरिया है। वो क्या क्या क्राइटेरिया होगा तब हम उसे नॉर्मल लेबर कहेंगे। नॉर्मल लेबर को हम लोग यूटोसिया के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस इन नेचर एंड अकर्स एट टर्म। जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन या पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें स्पॉन्टेनियस इन नेचर कुछ इवेंट्स होते हैं। अगर ये स्वतः होते हैं तब हम उसे नॉर्मल लेबर की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है फीटस इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसमें जनरली ये देखते हैं कि यूट्रस के लोअर सेगमेंट में फीटस का कौन सा बॉडी पार्ट प्रेजेंट है। अगर उसका हेड प्रेजेंट है तो उसे हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, और सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ब्रो प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, और उन सब में से जो बेस्ट है नॉर्मल लेबर के लिए वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तब हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लेबर इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स। यहाँ पे बेबी को या फिर हम कह सकते हैं फीटस को बाहर लाने के लिए कम से कम चीज़ों मिनिमल एड्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है नो कॉम्प्लिकेशंस टू मदर एंड फीटस। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि माता और शिशु दोनों को ही किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लेबर। तो स्टेजेस ऑफ लेबर में हम लोग जनरली 4 पढ़ते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टेज में ये देखते हैं कि उसमें सर्वाइकल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। सेकेंड स्टेज में हम ये देखते हैं कि बेबी का बर्थ। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि प्लासेंटा का आउट आना। और फोर्थ स्टेज में 1 घंटे तक माता और बच्चे दोनों का रख रखाव या देखभाल शामिल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स अप विथ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो हम यहाँ पे जो एक टर्म आ रहा है ट्रू लेबर पेन, तो ट्रू लेबर पेन हम कहते किसे हैं, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हमें उसमें सो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, और सर्विक्स का डायलेटेशन भी होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर आएंगे, ठीक है। इसमें 2 फेजेस होते हैं फर्स्ट स्टेज में, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में हम किसको कहेंगे, जब 0 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हो तब हम उसे लेटेंट फेज में रखेंगे, और 4 से 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल जब डायलिटेशन हो तो उसे हम एक्टिव फेज में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन कितना रहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, एक प्राइमरी ग्रेविडा में और एक मल्टीपारा में। तो प्राइमरी ग्रेविडा से ये तात्पर्य है जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जो फर्स्ट टाइम वाइबल बर्थ
देगी उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा कहेंगे। जो 2 या 2 से अधिक वाइबल बर्थ दे चुकी है उसे हम मल्टीपारा कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी या वाइबल बर्थ दे रही है उसे 12 आवर्स लगेगा फर्स्ट स्टेज में, और जो 2 या 2 से अधिक वाइबल बर्थ दे चुकी हैं उसे 6 आवर्स का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या देखते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विथ एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ये कब शुरू होता है, जब सर्विक्स फुल डायलिटेशन मतलब 10 सेंटीमीटर जब डायलिटेशन हो जाता है सर्विक्स का, और साथ ही फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू बर्थ कैनाल। जब फीटस वजाइनल रूट से बाहर आ जाता है तब हम कहते हैं ये सेकेंड स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होगा। और इसमें भी 2 फेज होते हैं, एक प्रोपल्सिव फेज और दूसरा है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स अप टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। यहाँ पे क्या होता है कि जब फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है 10 सेंटीमीटर, और साथ ही ये देखा जाता है कि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक फ्लोर तक डिसेंट हो रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, पेल्विक फ्लोर तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट है एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है, मैटरनल माता जो है वो बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाती हैं ताकि फीटस जो है वो इजिली बर्थ कनाल से बाहर आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं जो ताकत लगाती हैं जिससे बच्चा आसानी से वजाइना के थ्रू बाहर आ सके। अब इसमें भी हम देखते हैं एवरेज ड्यूरेशन सेकेंड स्टेज में कितना होता है। अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा है तो 2 आवर्स लगेगा, और अगर मल्टीपारा है तो 30 मिनट्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं, इट स्टार्ट आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटर फ्रॉम द बर्थ कैनाल एंड एंड्स विथ एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। हम इसमें ये देखते हैं कि आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ फीटस, जब बच्चे बाहर आ जाते हैं, शिशु जब बाहर आ जाता है उसके बाद से लेकर प्लासेंटा और उसके मेम्ब्रेन को बाहर आने तक की अवधि को हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में रखते हैं। इसका एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट तक माना गया है, और ये दोनों में लगभग सेम होता है, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टीपारा में। और साथ ही 5 मिनट का जो समय होता है वो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो इट इज द ऑब्जर्वेशनल स्टेज इन विच बोथ mother and baby are observed for at least 1 hour to ensure the well-being of both. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर ये कहलाता है जिसमें प्लासेंटा भी एक्सपेल आउट हो चुका है, उसके बाद से लेकर के 1 घंटे का जो अवधि होता है उसको हम लोग फोर्थ स्टेज में रखते हैं, जिसमें शिशु और माता दोनों का देखभाल शामिल है, जिसमें बार बार मॉनिटरिंग करना होता है मदर का, जैसे टेम्परेचर हो गया, उनका बीपी हो गया, ये सारी चीजें उसमें मॉनिटर करती रहनी चाहिए लगभग 1 घंटे तक। और साथ ही बच्चे में भी बार बार देखना है कि उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है। तो ये रहा हमारा स्टेज